हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज के बारे में। और इसके पहले के लेक्चर में हमने इसी टॉपिक का थियरी पढ़ा है। मीन्स भारत में यूरोपियों के आगमन के विषय में हमने पूरा विस्तृत जानकारी ले ली है। अब एमसीक्यूज उसका सॉल्व करके हम ये जानेंगे कि हमें कितना तैयार हुआ है या भी हमें कितना तैयार करना है। तो इसलिए एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो भी बच्चे ये देख रहे हैं एसएससी प्रिपरेशन, यूपी ट्रिपल एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सब एग्जाम्स में जीके जिस चीज़ में पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। और इसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं और जो आप अगर लेक्चर को देख लिए हैं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्वेश्चन कौन सा है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन के साथ साथ देखना है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इन सभी बातों को हम आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में आगमन हुआ। आप क्वेश्चन देखते रहिए, क्वेश्चन को पॉज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद उसे रिप्लाई करिए और हमें कमेंट में रिप्लाई जरूर देते रहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने पढ़ दिया है, अब उसका आंसर आप देखिए। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डैनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश, ये सभी क्रम में लिखे गए हैं। अब आपको इसका आंसर देना है। जैसे ये आंसर नंबर 1 में है 1 2 3 4 5 7 और आपको देखना है कि इसमें से देखिए 6 नहीं है, 6 में क्या है, फ्लैंडर्स। तो आपको ये समझना है कि फ्लैंडर्स आए थे कि नहीं आए थे, कौन कौन से आए थे, कौन कौन से नहीं आए थे, और इस तरीके से आपको आंसर टिक करना है। सेकंड में है 1 2 3 5 6 7। अब इसमें से आपको देखना है कि 4 नंबर नहीं है, 4 का मतलब डैनिश। डैनिश आए थे कि नहीं आए थे, ये सभी जानकारी आपको पहले दे दी गई है। तो आगे आप इसी अनुसार टिक करेंगे। या कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको नए मिले, तो इसलिए आप उसे भी ध्यान से पढ़िएगा। अब थर्ड है हमारा 1 2 4 5 7, इसके बाद है उपर्युक्त सभी। तो अब आप क्वेश्चन को पॉज करके और इसके बाद आप मुझे आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है इसमें उपर्युक्त सभी। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर हमने दे दिया है और जिस चीज का सही है वो कमेंट के जरिए हमें बताते रहें कि हमारा सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कर लिया? किस पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कर लिया? अब आपको इसका आंसर देना है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा फ्रांसिस डी अल्मीडा, दूसरा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तीसरा है वास्को डी गामा, चौथा है रॉबर्टो डी नोबिली। तो इनमें से कौन है जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? इसका आंसर हमने पहले ही बता दिया है। मीन्स इसके पहले के लेक्चर में इसके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया है, तो आपको मुझे यकीन है कि पता होगा। तो चलिए आप आंसर दीजिए और हम भी इसका आंसर आपको बताते हैं। तो इसका आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था? तो आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या है आप मुझे ये बताइए। अच्छा, इसमें एक ही ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद हम ऑप्शन इसमें आपको दे देते हैं। ऑप्शन 2 आप मान लीजिए लॉर्ड हेस्टिंग, और ऑप्शन 3 आप मान लीजिए, ऑप्शन नंबर 3, तीसरा मान लीजिए थॉमस रो। तो आप इनमें से बताइए कि कौन सा सही है। तो कौन सा सही है पता है कि आप सभी को पता ही होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो किस यूरोपीय ने
किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में अपना सबसे पहला व्यापार फैलाया? आपको तो पता है, जिसने खोज की उसने ही सबसे पहले स्टार्ट किया, इसके बाद ही सबको ही आया है। तो सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है इसमें? सबसे अच्छा विकल्प है पुर्तगाली। तो आपको पता चल गया इसका आंसर क्या है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? गोवा, कालीकट, मंगलौर, कोचीन, इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा सही है? कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था वास्को डी गामा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? अच्छा, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, इसके विषय में हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है। और अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आप जरूर इसे सही मार्क कर लेंगे। तो चलिए आप बताइए, पुर्तगाल, हालैंड, अमेरिका, फ्रांस कहाँ का निवासी था? तो ये मुझे आशा है कि आप सभी को पता होगा, पुर्तगाल का निवासी था। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, वो कौन था? आपको नाम बताना है। तो कौन आया था, कौन सा अंग्रेज जो है जहांगीर के दरबार में आया था सबसे पहले? तो उसका नाम क्या था? सर टॉमस रो, सर जॉन सोर, सर जॉन, कैप्टन हॉकिंस, कौन था? कैप्टन हॉकिंस। सबसे पहले कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था और जिसने कहा था फैक्ट्री खोलने के लिए अनुमति मांगी थी। और सूरत में फैक्ट्री 1608 ईस्वी में जो है बनना भी स्टार्ट हो गई, लेकिन क्या हुआ, बीच में वो रोक दी गई। ये सब कहानी हम आपको बता चुके हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा, दमन व दीव का उपनिवेशीकरण किसने किया था? गोवा, दमन व दीव का उपनिवेशीकरण किसने किया था? आपको इसका आंसर देना है। डच द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, और अगेन फिर से वही आंसर है, पुर्तगालियों द्वारा। तो आप बताइए किसके द्वारा? क्या है? पुर्तगालियों द्वारा। मीन्स आपका ये दोनों विकल्प सही है। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो अल्बुकर्क ने किससे छीना था गोवा को? आप हमें ये बताइए। राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, किससे छीना था? तो किससे छीना था? आपको इसका आंसर पता ही होगा। किससे? बीजापुर के सुल्तान से। कमेंट डाउन करते रहिए अगर आपको आंसर पता है तो आप मुझे बताते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? अभी इसका आंसर हमने दिया है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, किसने की? तो पता है, ये आप सभी को पता होगा, पुर्तगाली। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो किससे प्राप्त की थी? अपनी जो है अभी मैंने डिस्कस किया, अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से, टॉमस मूर से, किससे? पता है, आप सभी को पता चल गया होगा। किससे? जहांगीर से, यानी जहांगीर से इन्होंने अनुमति ली थी। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तृतीय पूछ रहा, मैंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों का बताया है और तीनों का ट्रिक भी बता दिया कि किस तरीके से आप इसे याद रखें। तो आप बताइए कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी?
किस संधि से हुई थी? पेरिस। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो कौन सा उद्देश्य था इसमें आपको बताना है। काली मिर्च व अन्य मसालों का एकाधिकार प्राप्त करना, दूसरा है धर्मांतरण स्थापित करना, तीसरा है राज्य स्थापित करना, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इनमें से कौन सा सही है? इसमें सही है काली मिर्च व अन्य मसालों का एकाधिकार प्राप्त करना। ये क्या था? पुर्तगाली व्यापारियों का ये जो है उद्देश्य था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वास्को डी गामा के आने पर भारत में उसका स्वागत किसने किया? किसने किया भारत में उसका स्वागत? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने, या फिर कोचीन के राजा, या फिर त्रावणकोर के राजा, या फिर गोवा के राजा। तो किस राजा ने जो है जब वास्को डी गामा भारत आए तो उनका स्वागत किया? इसका आंसर मुझे पता है कि आप सभी को पता होगा, कालीकट के राजा जमोरिन। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने पर फरमान जारी किया? इसको आपको बताना है। तो इसमें कौन था जिसने जो है विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो ये थे फर्रुखसियर, यानी फर्रुखसियर थे जिन्होंने 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने पर विशेषाधिकार प्रदान किया था। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश के साथ ब्रेसिन की संधि निम्नलिखित में से किस पेशवा ने की थी? तो किस पेशवा ने की थी? ये आंसर आप दीजिए। माधव राय ने, बालाजी विश्वनाथ ने, बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव द्वितीय ने, किसने किया था? तो किसने किया था? बाजीराव द्वितीय ने। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति शुरू की? तो किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति शुरू की? इसका आंसर आप दीजिए। फ्रांसिस डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, रॉबर्टो डी नोबिली। तो किसने जो है स्टार्ट किया? फ्रांसिस डी अल्मीडा। किसने? फ्रांसिस डी अल्मीडा ने। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है या माना जाता है? तो किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप हमें दीजिए। सबसे पहला है आंसर फ्रांसिस डी अल्मीडा, या फिर अल्बुकर्क, या फिर वास्को डी गामा, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग। तो इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को क्या कहा जाता है? पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? अभी इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों ने बताया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यही आपको बताना है कि किसने जो है किससे छीना था। तो आप बताइए किससे छीना था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किससे छीना था? यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, उपर्युक्त सभी। इनमें से किससे? इसमें से क्या है? यूसुफ आदिल शाह। देखिए नाम सेम है, इसलिए आपको ध्यान से याद रखना है। नाम डिट्टो है, मतलब एक ही जैसा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? भारत में प्रथम गवर्नर कौन बन के आया पुर्तगाली उपनिवेश का? ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए बताइए आप हमें।
फ्रांसिस डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, रॉबर्टो डी नोबली। तो सबसे पहले कौन आया था? फ्रांसिस डी अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश ने पुर्तगालियों को स्वाली में हराया? किसने स्वाली में हराया था? इसका नाम क्या था? कैप्टन मिडल्टन, सर जॉन शोर, वास्को डी गामा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो कौन था? कैप्टन मिडल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ बनाया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ बनाया? इसका आंसर आपको देना है सूरत, पुलिकट, कासिम बाजार और क्या कोचीन। तो इनमें से कहाँ? सूरत। कहाँ बनाया था? सूरत। सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री या पहली कारखाना स्थापित किया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? यह तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल गया होगा। अच्छा चलिए फिर भी देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। आंसर नंबर 1 पुर्तगालियों ने, दूसरा फ्रांसीसियों ने, तीसरा डचों ने, चौथा अंग्रेजों ने। तो किसने किया था? पुर्तगाली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने किया था? पुर्तगालियों ने। आंसर क्या है आपका? पुर्तगालियों ने। अरे भाई थोड़ा अगर आप दिमाग लगाए होते तो आप देख लेते कि क्वेश्चन में भी पुर्तगाली लिख दिया गया है बाय मिस्टेक। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते हैं, किस तरीके से होते हैं उनके कारखाने, उसके बारे में आपको बताना है। नंबर 1 केवल भंडारगृह, नंबर 2 केवल उत्पादन केंद्र, नंबर 3 भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या सही है आपको इसको बताना है। तो इनमें से क्या सही है? भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में आगमन? ये तो सेम क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हमने पहले ही कर लिया है इसलिए इसे हम छोड़ देते हैं। किस पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कर लिया? इसे भी हमने पढ़ लिया है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन व दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के जरिए भारतीय गणराज्य में विलय किया गया? तो इसका आंसर क्या है ये बताइए। 1950 में, 1954 में, 1961 में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो कौन सा सही है? 1950 में। कब? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो किसने स्थापित की थी पहली फैक्ट्री? पेड्रो अल्ब्रेज केब्रल, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, फ्रांसिस डी अल्मीडा। तो इनमें से कौन सही है? आंसर जरूर करिए। तो कौन सही है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वस्त्रों के प्रमुख निर्यात का श्रेय किसे जाता है? मीन्स भारतीय वस्त्रों के प्रमुख निर्यात का श्रेय किसे जाता है? अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, इनमें से कौन था जो भारतीय कपड़ों के निर्यात में इंटरेस्ट लिया करता था, जिसे मसालों में इंटरेस्ट नहीं आया? तो वो कौन था? इसको आप हमें रिप्लाई कीजिए। ये था आंसर क्या है? आंसर नंबर 3 डच। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया? कौन सा निर्णायक युद्ध था? निर्णायक युद्ध का मतलब ये हुआ जिसमें पूरी तरीके से हार गए थे डच। तो वो कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें डच हार गए थे? बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी, वांडीवास का युद्ध 1761 ईस्वी, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। इनमें से कौन सा सही है?
तो इनमें से कौन सा सही है? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ? डच पूरी तरीके से हार गए थे, जिससे जो है डचों ने यहाँ पर व्यापार करने से मनाही कर दी या फिर व्यापार नहीं कर पाए उसके बाद। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्टेबल की? तो कहाँ स्टेबल की? डचों ने कहाँ स्टेबल की थी, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो कहाँ? सूरत। सूरत, कालीकट, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, इनमें से क्या है? सूरत। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? जो सीकरी और आगरा गया वो पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था, इसके बारे में आप हमें कमेंट करिए। तो कौन था? राल्फ फिश, जॉन मिल्टन हॉल, विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, इनमें से कौन सा सही है? क्या है आंसर? राल्फ फिश। अब लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोड़ा की वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो इनमें से कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, अली आदिल शाह, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही है, ये आंसर करिए। तो आंसर कौन सा सही है? अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस टी ने कहा कि शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किला बंद कोठी बनवाई। सबसे पहला है चंद्रगिरी के राजा से, दूसरा है कालीकट के राजा से, तीसरा है बीजापुर के सुल्तान से, चौथा है गोलकुंडा के सुल्तान से। क्वेश्चन को पॉज करिए, अच्छे से सोचिए और फिर हमें रिप्लाई करिए। इनमें से कौन सा सही है? अब हम बता देते हैं आपको। चंद्रगिरी के राजा से। चंद्रगिरी के राजा से क्या हुआ था? इन्होंने मद्रास को पट्टे पर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? तो कौन था जिसने जो है 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, आलमगीर, इनमें से कौन सा सही है? औरंगजेब। औरंगजेब ने ही जब चुंगी कर बढ़ा दिया था तो क्या हुआ? अंग्रेजों ने जो है युद्ध की रणनीति अपना ली। फिर औरंगजेब हो गए गुस्सा, उन्होंने युद्ध कर भी लिया, अंग्रेज उसमें हार गए। तो ये सारी घटना कहाँ हुई थी? हुगली में। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर कर दिया था? तो किसके आदेश पर? अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया है। किसके आदेश पर? तो ये तो आप आंसर बिना आंसर देखे ही बता सकते हैं। शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, आलमगीर, इनमें से कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब के कहने पर ही जो इसमें युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेज हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? मुआवजा के तौर पर वसूल किए, ये गलती से लिख दिया गया है। अब आगे क्वेश्चन देखिए। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अंग्रेजों को सूतानाती, कालिकाता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का सूबेदार कौन था? पहला है शाह शुजा, इब्राहिम खां, शाइस्ता खां, अजीमुस शान। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? कौन था वहां का शासक?
या सूबेदार शाइस्ता खां। शाइस्ता खां ने क्या किया था, इन्हें 3 एरिया जो है वो किस पे दे दिया था, कितने रुपए की जमींदारी पर। तो चलिए ये क्वेश्चन आप हमें बताइए कितने रुपए के। आ गया क्वेश्चन भी। अंग्रेजों ने सूतानाती, कालिकाता एवं गोविंदपुर कितने की जमींदारी पर लिया था, तो कितने की जमींदारी पर लिया था, 1200, 1300, 1500, 1800, इनमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर है 1300 की जमींदारी पर अंग्रेजों ने इन 3 एरियो को लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट किया था। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट किया था, जहां पर उन्होंने एक प्रसिद्ध अपनी कोठी बनवाई थी, जो कि इस समय बहुत ही प्रसिद्ध कोठी है। तो वो किसने दिया था, शाह शुजा, इब्राहिम खां, शाइस्ता खां, अजीम उस शान। तो इनमें से कौन सा सही है। इब्राहिम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी, किसे नवाब की पदवी दी, डुप्ले, क्लाइव, लाली, पुर्तगाल, इनमें से किसे, पुर्तगाली, किसे जो है मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी दी थी। तो किसे दी थी, डुप्ले को। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने के पहले डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त था, कहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त था। चंद्रनगर, पुलिकट, चिंसुरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है चंद्रनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना, गोडेहू, फ्रांसिस मार्टिन, लाली, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना, पता है, आपने गेस कर ही लिया होगा, कौन बना, गोडेहू। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना, गोडेहू। और जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय किसकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई थी, तो किसके नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था, अंग्रेजों की तरफ, मीन्स फ्रांसीसियों की तरफ से। तो किसका नेतृत्व था, डुप्ले का। और जिसमें डुप्ले की जीत होने के कारण इनकी जो पॉपुलैरिटी थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे। फ्रांसीसी जिसमें हारे थे वो कौन था, डच जिसमें हारे थे वो कौन था, फ्रांसीसी जिसमें हारे थे वो कौन था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई, तो इनमें से आप बताइए किस संधि से हुई है। एक्सला-शापेल की संधि, पेरिस की संधि, पांडिचेरी की संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही है। तो प्रथम जो मीन्स क्या था, कर्नाटक की युद्ध की समाप्ति, इसमें कौन सा सही है, इसमें सही है एक्सला-शापेल की संधि। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास के युद्ध में 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया। तो अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, आप इसे बताइए। सर आयरकूट, टॉमस स्मिथ, टॉमस रो, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था, इसका आंसर है सर आयरकूट ने। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई, तो किस संधि से हुई है। एक्सला-शापेल की संधि, पेरिस की संधि, पांडिचेरी की संधि। तो किससे हुई है, पांडिचेरी की संधि। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए। ये एक मिस्टेक हो गया है, पांडिचेरी की संधि किसमें हुई थी, द्वितीय में, और पेरिस की संधि किसमें हुई थी, तृतीय में।
तो इसलिए ये कौन सा सही है? पेरिस की संधि। तो इसमें कौन सा सही है? पेरिस की संधि। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? तो कब सौंपे? 1951, 1954, 1961, 1955। तो किसमें जो है फ्रांस की सरकार ने भारत को फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार दे दिया था? 1954 ईस्वी में। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? सिक्किम, गोवा, मसूलीपट्टनम, पुलिकट। तो कौन सा भाग जो था वो पुर्तगालियों के अधीन था? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखिएगा। तो कौन सा है? गोवा। अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उस टाइम मुगल बादशाह कोई और था, और जिस समय वो भारत आए उस समय कोई और था। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फिर कौन था इसमें जिसने जो है मतलब जिसका शासनकाल चल रहा था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था? इसका आंसर क्या है? अकबर। और किसके काल में? जहांगीर के काल में कंपनी भारत आई थी। अब हम लेते हैं, अब हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। तो चलिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे और कुछ मान लीजिए आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ और पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके